और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से अमर वाणी। जब भी धर्म, प्रांत, नागरिकता या स्त्री पुरुष के आधार पर श्रेष्ठ होने की सोच सामने आए तो यह संकीर्ण सोच है और पूर्वाग्रह से ग्रसित है। ग्रामीण हो या शहरी, पढ़े लिखे हो या अनपढ़, किसी की भी क्षमता पर संदेह करना या उन्हें दोष देना अपनी ही दूषित सोच को प्रदर्शित करता है। जो सबको अपने समान समझते हुए निष्पक्ष व्यवहार करता है वही सबका प्रिय बनता है। आज के अमरवाणी खंड में सुनिए पूर्वाग्रह और निष्पक्षता। नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, बैठो बैठो। आज हम इंदौर नगर के सुंदर उद्यान में आए हैं। सर, इस नगर को इंद्रेश्वर नगर भी कहा जाता है। इट इज सो ब्यूटिफुल। इट रैंक्स एज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। हाँ, स्वच्छता तो इस नगर की बड़ी उपलब्धि है। वैसे इस प्राचीन नगर का इतिहास भी बहुत समृद्ध है। स्कंद पुराण के केदार खंड में एक श्लोक वर्णित है। ततो दक्षिणतो दिव्यम शिवलिंगम अनुत्तमम इंद्रेश्वर इति ख्यात अपराशेदवानलः। इसी स्थान को इंद्र की तत्कालीन तपस्थली माना गया है। जब इंद्र ने देवलोक में पराजय प्राप्त कर अपना राजपाट गवा दिया था, तब यहीं आकर के उन्होंने मंदिर की स्थापना कर भगवान शंकर की आराधना की थी। दिस प्लेस इज कॉल्ड इंद्रेश्वर आफ्टर द पेनेंस ऑफ लॉर्ड इंद्र. Lord Indra worshipped Lord Shiva after he lost his kingdom of Devlok. Lord Indra made a temple for Lord Shiva by sculpting a shivling at this place. पुंडरीक, तुमने इस नगर में क्या देखा? सर, हमने भव्य कांच मंदिर देखा जो शीशे का ही बना हुआ है और बहुत ही सुंदर दिखता है। And you tell Venkatesh, how was your experience of this place? Sir, I enjoyed our visits to the glorious glass Jain temple, but all the time I felt bad for this accident in front of our bus. It was disastrous. How did the accident happen? Sir, some bikers were racing on the road. This was very frightening for all of us, and this caused the accident. जी सर, हमारे बस के सामने ही एक्सीडेंट हो गया। मोटर बाइक और स्कूटर टकरा गए और दोनों लोग गिर गए। बुजुर्ग अंकल को तो चोट भी आ गई। एक्सीडेंट के लिए सब लोग बाइक वाले को ही डांटने लगे। थोड़ी देर पहले ही उसने हमारी बस को ओवरटेक किया था, पर गलती उसकी नहीं थी। गलती तो बुजुर्ग अंकल की थी। उनका स्कूटर पर संतुलन गड़बड़ हुआ तो दूसरी लेन में बाइक वाले के सामने आ गए। तब लोग बाइक वाले को क्यों डांट रहे थे? सर, उन लोगों को लगा कि तेजी से बाइक चलाने के कारण एक्सीडेंट हुआ है, पर मैं तो बस में आगे ही बैठा था। मैंने तो देख लिया था कि बुजुर्ग अंकल का संतुलन बिगड़ा था, तभी तो स्कूटर उनके काबू से बाहर हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि बस ड्राइवर ने भी यही बता दिया, नहीं तो सब लड़के को पीटते भी, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। कभी कभी लोग प्रतिकूल धारणा बना लेते हैं और इसी पूर्वाग्रह के कारण दोषी के पक्षधर बन जाते हैं और निर्दोष को सजा देते हैं। उचित है कि हम निष्पक्ष होकर स्थिति को और तथ्य को समझें। अब अपनी अपनी कॉपी निकालिए और मंत्र लिखिए। आज हमारा पहला मंत्र है सामवेद का 185वां मंत्र। यम रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्जमा नकिः सह दभ्यते जनः। यम रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्जमा नकिः सह दभ्यते जनः। यम रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्जमा नकिः सह दभ्यते जनः। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ, हे इंद्र, मेरे अंतरात्मन यम जिस मनुष्य की प्रचेतसः हृदय में सदा जागने वाले, वरुणः पाप निवारण का गुण, मित्रः मित्रता का गुण है, सह वह जनः मनुष्य न कि कभी नहीं दभ्यते हिंसित होता है। इसका दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि
जिस राजा शत्रु निवारक सेनापति के पद पर चुना गया सेनाध्यक्ष मित्र देश विदेश में मित्रता के संदेश को फैलाने वाले मैत्री सचिव और अर्यमा न्यायाधीश व न्याय मंत्री रक्षन्ति रक्षा करते हैं, सह वह जनः राजा न कि कभी भी किसी से नहीं दभ्यते अर्थात पराजित होता है। इसका भावार्थ यह हुआ कि प्रत्येक मनुष्यों को चाहिए कि पाप निवारण, मैत्री तथा न्याय के गुणों को अपने हृदय में धारण करें, और राजा को चाहिए कि वह अपने राष्ट्र में सेनाध्यक्ष, मैत्री सचिव, न्यायाधीश आदि के विविध पदों पर सुयोग्य जनों को ही नियुक्त करे, जिससे शत्रुओं का उच्छेद और प्रजा का उत्कर्ष निरंतर सिद्ध होते रहे। People should put friendliness, purity and justice in their heart. King should select a just person for post of judge, army chief and minister. अगला मंत्र सामवेद का 840वां मंत्र। विश्वस्मा विश्वस्मा इत्स्वर्दृशे इत्स्वर्दृशे साधारणं साधारणं रजस्तुरं रजस्तुरं गोपामृतस्य गोपामृतस्य विर्भरत् विर्भरत्। विश्वस्मा इत्स्वर्दृशे विश्वस्मा इत्स्वर्दृशे साधारणं रजस्तुरं साधारणं रजस्तुरं गोपामृतस्य विर्भरत् गोपामृतस्य विर्भरत्। विश्वस्मा इत्स्वर्दृशे साधारणं रजस्तुरं गोपामृतस्य विर्भरत्। इसके शब्दों का अर्थ हुआ विश्वस्मय इत सभी के लिए स्वः सुख दर्शनार्थ, साधारणम जो साधारण है अर्थात किए गए कर्मों के अनुसार जो सभी सत्पात्र जनों को बिना पक्षपात के सुख दर्शाता है, रजस्तुरम जो रजोगुण के द्वारा क्रिया करवाता है, ऋतस्य सत्य का, गोपाम जो रक्षक है, ऐसे पवमान सोम अर्थात पवित्र करने वाले जगत सृष्टा परमात्मा को विहि गतिशील जीवात्मा भरत अपने अंतःकरण में धारण करे। भावार्थ यह हुआ कि परमात्मा सत्य के ही रक्षक हैं, असत्य के नहीं। उनके द्वारा किए जाने वाले न्याय में विश्वास करके सभी को सत्कर्म करते रहना चाहिए। People should believe in justice of God and do good deeds. God protects truth, he does not favor lies. अगला मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 116वें सूक्त का 12वां मंत्र। तद्वाम नरा सनये दंस उग्रम आविष्कृणोमि तन्यतुर्नवृष्टिम दध्यङ्गः यन्मध्वाथर्वणो वामश्वस्य शीर्षणा प्रयदीमुवाच तद्वां नरा सनये दंस उग्रम आविष्कृणोमि तन्यतुर्नवृष्टिम दध्यङ्गः यन्मध्वाथर्वणो वामाश्वस्य शीर्षणा प्रयदीमुवाच तद्वां नरा सनये दंस उग्रम आविष्कृणोमि तन्यतुर्नवृष्टिम दध्यङ्गः यन्मध्वाथर्वणो वामाश्वस्य शीर्षणा प्रयदीमुवाच। इसके शब्दों का अर्थ यह हुआ, हे नराः, सन्मार्ग पर ले जाने वाले उपदेशक और अध्यापक जनों, तन्यतुः जिस प्रकार शब्द करने वाली विद्युत वृष्टि को प्रकट करती है, उसी प्रकार मैं दध्वंग आथर्वणः धारण करने योग्य ऐश्वर्यों को प्राप्त राजा, किसी प्रकार की भी हिंसा न करने वाले, क्षमादि युक्त माता पिता और प्रजापालक गुरुओं का शिष्य होकर सभी स्त्री पुरुषों की रक्षा कर पाऊं, और ज्ञान और ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए भोक्ता राजा होने के प्रमुख अधिकार से अत्युग्र उग्रम दंसः प्रबल अज्ञान और पाप के नाशक ज्ञान और दंड का प्रयोग भी आविष्कृणोमि कर पाऊं। इसका भावार्थ यह हुआ कि प्रशांत वेदविद विद्वान जिस प्रकार प्रमुख होकर
ज्ञान प्रदान करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र की ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए राजा अपने दंड आदि उग्र कर्म को भी मेघ के समान निष्पक्षपात होकर करे। अर्थात जिस प्रकार से अध्यापक निष्पक्ष होकर के अपने छात्रों को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं, नेता और राजा को भी इस संपूर्ण पृथ्वी के प्रजा वर्गों के हितों का ध्यान रखते हुए निष्पक्ष होकर उनकी रक्षा करनी चाहिए। As the rain-bearing clouds shower rain without any prejudice, so for the nation's progress, kings should provide for citizens without any prejudice. Similarly, the enlightened teacher gives knowledge to all students without any prejudice. पुंडरीक, क्या तुम्हें कभी लगा कि किसी के मन में तुम्हारे लिए असत्य पूर्व धारणा है? जी सर, ऐसा बहुत बार हुआ। मेरा छोटा भाई मुझे मारने लगता है और माँ समझती है कि मैंने उसे मारा। तो तुमने माँ को बताया नहीं कि तुमने नहीं मारा? जी सर, मैंने माँ को बताया, पर वो झूठ कहने लगता है कि मैंने उसे मारा और रोने भी लगता है। सर, वो बहुत शैतान है। So Venkatesh, have you ever suffered by prejudice of others even when it was not your fault? Yes, sir. Once my neighbor Auntie Ji blamed me for breaking her window pane. I admit sometimes my ball went into her courtyard. So she believed that this time too it was me who was the culprit. She complained all of this to my mother. We all learn from our experiences and we tend to form judgment from what we have seen in past. Nevertheless, before becoming judgmental and blaming any person, we should analyze all aspects of situation. किसी को भी दोषी मानने से पहले हमें निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए और अपने पूर्वाग्रह के कारण निर्दोष पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। निर्दोष को दोष देने से हम ही दोषी बन जाते हैं। Thank you, sir. धन्यवाद सर। आयुष्मन्तौ भवतु। जं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मितरो अर्जो मा न केशदभियोते जनः विश्वस्मायित्सवर्दृशे साधारणं रजस्तुरं गोपामृतस्य विर्भरतो तद्वान्नरासनजेतं स भुग्रभाविष्णो वितन्यतुर्नवृष्टिं यज्जङ्गजन्मद्वा सर्वणो वा पश्वस्य चीर्ष्टा प्रयतीमुवाच। कार्यक्रम के अमरवाणी खंड में अभी आपने सुना पूर्वाग्रह और निष्पक्षता। कंपेयर थी अंजू पांडे, निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। कार्यक्रम सहायक थे जतिन मीणा। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।